हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में या उसके हाथ की रेखाओं में बृहस्पति कमजोर हों तो क्या क्या कमियां उसके जीवन में आती हैं, उन सब के बारे में बताएंगे और कुछ खास उपाय की भी चर्चा करेंगे। आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। 20 मई सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र मघा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। बृहस्पति की पूजा, बृहस्पति देवों में देव, नवग्रहों के देव, किस प्रकार से आप देखते हैं कि बृहस्पति की पूजा अर्चना बहुत ही विशेष विधि विधान से की जाती है। और बृहस्पति देव की कृपा अगर किसी के ऊपर ना हो, उसकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं बुद्धि बल भी उस व्यक्ति का कमजोर होगा। विद्या के क्षेत्र में नाना भांति की रुकावटें उसके जीवन में आएंगी। जैसे हमने गुरु चांडाल दोष की बात बताई थी, गुरु चांडाल दोष होने पर भी बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं। बृहस्पति नीच राशि के हैं तो उनका फल अलग मिलता है, बृहस्पति केंद्र के हैं तो उनका फल अलग मिलता है। बृहस्पति के ऊपर सौम्य ग्रह की दृष्टि है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, पापी ग्रह की दृष्टि है। ये सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से देखी जाती हैं, फिर आपको उपाय बताए जाते हैं। वाणिज्य का क्षेत्र हो, बुध से भी जुड़ा है लेकिन बृहस्पति से भी जुड़ा है। लेखन का क्षेत्र, कला का क्षेत्र बृहस्पति से भी जुड़ा है। प्रकाशन का क्षेत्र, काव्य रचना, बहुत सारी ऐसी रचनाकार जो भी स्थितियां होती हैं लेखकों के साथ, एक अच्छा राइटर, एक सफल राइटर होना भी बृहस्पति की देन होती है। विद्वंता के रूप में बृहस्पति बहुत आगे काम आते हैं। आप सफल ज्योतिष नहीं बन पा रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में मन है लेकिन बात नहीं बन रही है, बृहस्पति कमजोर है। यानी कि बृहस्पति विद्या के क्षेत्र को बहुत विकसित करने वाले ग्रह हैं। अब विद्या वही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। विद्या अनेकों प्रकार की विद्याएं होती हैं। चाहे आप किसी शास्त्र की विद्या ले रहे हैं, शस्त्र की विद्या ले रहे हैं, अस्त्र की विद्या ले रहे हैं, यंत्र निर्माण की विद्या सीख रहे हैं, या आप कोई भी विद्या सीख रहे हैं, कोई भाषा आप सीख रहे हैं, आपका प्रकाशन है, आप कुछ लिखते हैं, कुछ भी आप ऐसा करते हैं, हर जगह बृहस्पति काम आएंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी बृहस्पति कैसे हैं? आपकी जॉब में प्रमोशन यदि नहीं हो पा रही है तो बृहस्पति कमजोर है। और कहीं ना कहीं, हालांकि संतान कारक में, पुत्र कारक में मंगल को माना जाता है, लेकिन बृहस्पति का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति एक बहुत ही सौम्य ग्रह भी हैं और बृहस्पति बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले ग्रह भी हैं। लेकिन बृहस्पति अच्छे ना हो तो विवाह में भी अड़चने आती हैं। बृहस्पति अच्छे ना हो तो खास तौर से कई बार हमने देखा है कि विवाह होने के बाद भी अड़चने आती हैं। कुल मिलाकर के आपके बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। अब ये तय कैसे होगा? देखो, ये तो तय होगा आपकी जन्म पत्रिका से। इसीलिए कहते हैं कि वैदिक ही जन्म पत्रिका आपकी होनी चाहिए। आपके हाथ की रेखाएं हैं, ये तर्जनी उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर होती है, इसके नीचे बृहस्पति का वास होता है। ये बृहस्पति धसा हुआ है, ये बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति कमजोर माना जाता है। इस मानसल बृहस्पति के ऊपर यदि क्रॉस का चिन्ह है, बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति केंद्र की छाया में होंगे या कहीं ना कहीं बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे, और आपका जो अंदर का मन है, इंटरनल जो आपकी मन की पावर है, शक्ति है, वो बहुत अच्छी होगी।
आप यानी कि अंदर से बहुत शानदार व्यक्ति हैं। तो बृहस्पति आपके जीवन का मूल्यांकन बहुत अच्छे से कर देते हैं। आपकी कुंडली में बैठे बृहस्पति कहाँ हैं, कैसी अवस्था में है, आपकी हथेली में बृहस्पति कैसे हैं, लेफ्ट हैंड में भी हों, राइट हैंड में भी हों, दोनों हाथों में बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। कई बार विवाह हो गया, लेकिन विवाह उपरांत जीवन में वो सौम्यता नहीं आ पाई, जीवन में वो आनंद नहीं आ पाया, बृहस्पति की कमी रही। संतानें हुईं, लेकिन संतानों से भी वो बात नहीं हो सकी कि हम जीवन भर न जाने किस प्रकार की घुटन में जीवन को जीते रहे। बृहस्पति अच्छे नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो बृहस्पति को लेकर के जुड़ी हुई हैं, है ना? तो आज अब आपने ये तो जाना कि कमजोर बृहस्पति, और ये तो मैंने बहुत कम क्षेत्र बृहस्पति का बताया है, अनंत गुना क्षेत्र बृहस्पति का है, जिसका वर्णन कर पाना हम जैसों के बस की बात नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। हजारों ग्रंथ रचे जा चुके हैं अकेले बृहस्पति के ऊपर। आप बताइए साहब, बृहस्पति का क्षेत्र कितना बड़ा है? आकाश मंडल में बृहस्पति का क्या अस्तित्व है, नवग्रहों में बृहस्पति का क्या अस्तित्व है, देवों में बृहस्पति का क्या अस्तित्व है। तो ये कोई भी ग्रह है उसको बहुत अच्छे से उसके उपाय करना, मन से उपाय करना और समझ करके, और जो आपके एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत बारीकी से आपकी कुंडली का अध्ययन करें, भले ही 10 मिनट में करें, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो समय की बात नहीं होती, दिमाग की बात होती है। एक छात्र कॉपी को लेकर के 10 घंटे बैठा रहे एग्जाम पेपर को लेकर के, नहीं लिखा जाएगा तो लिखा ही नहीं जाएगा, वो 10 घंटे की जगह 20 घंटे लगाए, लेकिन जब दिमाग काम करेगा तो बहुत शीघ्रता से वो सारे सवालों को हल कर देगा, है ना? कई बार किसी को हम कोई जवाब दे रहे होते हैं, जवाब दिमाग में नहीं आता तो आता ही नहीं है, और आता है तो सेकंड क्षण लगते हैं, इतना अच्छा दिमाग में जवाब आ जाता है कि पूछो ना बात, आपकी वाह वाह हो जाती है कि भाई क्या शानदार आपने जवाब दिया। ऐसे ही जो आपके अपने एस्ट्रोलॉजर हैं वो बारीकी से आपके बृहस्पति का अध्ययन करें और बृहस्पति के उपाय जरूर दें। हम जब भी आपकी वैदिक जन्म पत्रिका हमारे संस्थान में बनने आती है या आपकी कॉल अपॉइंटमेंट होती है, आपने देखा हम बृहस्पति का एक उपाय अक्सर देते हैं। पीला तिलक देंगे या पीला स्नान देंगे या पीला भोजन की बात करेंगे, ताकि बृहस्पति आपके बलशाली बने रहें, चाहे आपके पुत्र के उपाय हैं, पुत्री के हैं, चाहे आपके हैं। तो ये बहुत कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो आइए, फिलहाल समय हो चला ध्यानमाला का, और ध्यानमाला के बाद हम बृहस्पति से संबंधित कुछ बहुत अच्छे आपको उपाय लिखवाने वाले हैं। आइए साथियों, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का योगी राज का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोले सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, जैसे हमने बृहस्पति के उपाय आज दे रहे हैं, बुध के हमने बताए हैं, आने वाले शुक्र के आपको मिलेंगे, शनि के मिलेंगे। इस प्रकार के उपाय जो हैं वो आप अपने लोगों तक भी पहुंचाया करें, और उसके लिए आप बोलिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा या पंडित धर्मेंद्र शर्मा, इस नाम से वो यूट्यूब पे हमें सर्च करें तो ये सारी वीडियो उनको मिल जाएंगी, है ना भाई। बहुत लोग ऐसे हैं जो कुंडली नहीं दिखा पाते हैं, तो ताकि उन लोगों को ऐसे उपाय मिलते रहें। राशि के उपाय पिछले महीने के नहीं रहे, क्योंकि इस महीने उपाय बहुत थे और हमें 1100 ब्राह्मणों के साथ एक विशेष कर्म, एक विशेष अनुष्ठान जो कि अभी चल रहा है आप सबके लिए, विश्व शांति के लिए, इसलिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इस बार राशि के उपाय नहीं आए। लेकिन अब आपकी राशि के उपाय जून महीने के आपको हम 1-2 रोज में दे देंगे। और कल शाम 7 बजे की स्तुति, विशेष स्तुति रहेगी, उस स्तुति के साथ जुड़ना ना भूलें, विश्व स्वास्थ्य के लिए रहेगी। इसके लिए भी आप सबको यही राय दें, जो भी जिन्हें भी आप बात करते हैं, शेयर करते हैं, कि भाई जो प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा है, इस नाम से चैनल है, हमारे इस नाम से आपने देखा भी होगा, 2 चैनल हैं वैसे तो, इंद्राक्षी धाम और ये, लेकिन आप ज़्यादातर ये नाम सुझाया करें, क्योंकि इसमें और भी उन्हें अन्य बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इंद्राक्षी धाम के नाम से बाद में चैनल बना था, पहले हमारे नाम से था, इसलिए पुराना हो गया है, उसमें वीडियो इस चैनल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपसे कह देते हैं। अब देखिएगा, हमें उपाय में क्या करना चाहिए। एक तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, आसपास कोई साधु सन्यासी हैं या आपके गुरु हैं, हमें हर बृहस्पतिवार उनके चरण छूने चाहिए। अब आप कहोगे कि रोज क्यों नहीं? चरण रोज छूने चाहिए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन भूलना नहीं है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार जल्दी में होते हैं, या कोई और ऐसी वजह होती है। हर बृहस्पतिवार, गुरुवार हम किसी न किसी साधु सन्यासी के, बुजुर्ग के चरण जरूर छुएं, आदत डाल लें। और बृहस्पति के वार के दिन, जिनके बृहस्पति कमजोर हैं, ऐसे लोगों को केश नहीं कटवाने चाहिए, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, ध्यान रखें ये बात। और उस दिन कोशिश ये की जाए कपड़े भी ना धोए जाए। बहुत लोग सवाल पूछ लेते हैं कि हम बृहस्पतिवार के दिन बाल कटाएं ना कटाएं, सर धोएं ना धोएं, तो ये सिर्फ उस तक मतलब होता है जिसका बृहस्पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, या जो बृहस्पति का व्रत वगैरह रखता है, उसके लिए बृहस्पतिवार का नियम बन जाता है। पीले कांच की बोतल ले लें, उसमें शुद्ध जल भर दें और 9 चम्मच उसमें गंगा जल डाल लें। 9 चम्मच गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल से ही उसको भर लें, और उसे बृहस्पतिवार के दिन से लेकर के 9 दिन लगातार सूर्य की धूप दिखाएं। संभव हो तो उसे किसी जमीन पर नहीं रखना है, किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर उसको रखना है 9 दिन, और जैसे ही धूप जाए तो फिर उसको पाटे सहित उठा करके घर में रख लें। 9 दिन जब पूर्ण हो जाए तो बृहस्पतिवार से ही थोड़ा थोड़ा उसे नहाने वाले जल में डाल करके नहाइएगा। बहुत अच्छे, आपको जो बीमार रहते हैं, बृहस्पति की बहुत सारी बातें उनके अंदर कमियां हैं, वो भी दूर होंगी। हर ग्रह का एक विशेष प्रकार का जल भी तैयार किया जाता है, सूर्य का, चंद्रमा का, विभिन्न प्रकार के जल तैयार किए जाते हैं, जिनसे यदि स्नान किया जाए तो नवग्रहों में जो भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। कभी मन तो है बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बताएं, बातें करें, कई बार हम भी भूल जाते हैं तो बात नहीं बन पाती है। खैर, दूसरी बात, पूर्णिमा के दिन 5 पूर्णिमा गेरुआ वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र, धोती कुर्ता हो, बनियान हो, किसी भी साधु सन्यासी को आप दीजिएगा। हर बृहस्पतिवार मस्तक के ऊपर केसर का तिलक लगाया करें, कंठ के ऊपर लगाया करें, और नाभि के ऊपर केसर का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं। अगर आप दूध पीते हैं तो सोते समय, अगर मैंने शब्द इसलिए लगाया, बहुत लोग दूध नहीं पीते हैं, हमें मेडिकल साइंस ने घनघोर तरीके से डरा करके रखा हुआ है कि आप मक्खन ना खाएं, आप दूध ना पिएं, आप चिकना ना खाएं, आप ऐसा ना खाएं। चिकने से मतलब
मक्खन घी दूध से नहीं होना चाहिए। चिकने से मतलब है आप तेल पकौड़ी कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। पहले हमें डराया गया कि जो भी है भोजन में आप सरसों का तेल ना लें। आप याद करिए जो मेरी उम्र के लोग हैं, कितना डराया गया कि आप जो है सरसों का तेल ना यूज़ करें, भारी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, आप घर में और लाइए, तेल लाइए। अब उनको मना करते हैं कि उनसे घुटनों में दर्द होता है, अब आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए। भारत में जो परंपराएं शुरू में बहुत अच्छे से चल रही थी और जो उन परंपराओं पे आज भी चल रहे हैं, वो आज भी स्वस्थ हैं, वो आज भी स्वस्थ हैं। ऐसी बात नहीं है। अब आपके पास यदि शुद्ध दूध है, आप गांव ग्रामीण आंचल में हैं या अच्छा आपको दूध मिल जाता है, तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप बेधड़क इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। अब 4 टैबलेट सुबह लेनी है, 4 टैबलेट नाश्ते के बाद लेनी है, 4 टैबलेट दोपहर के खाने के बाद लेनी है ना? और 4 टैबलेट सोते समय लेनी है। दूध लेना नहीं, मक्खन लेना नहीं, घी जरा सा भी यूज नहीं करना, फल बहुत कम खाने हैं। तो ये बताइए हम खाएंगे क्या? केवल टैबलेट हमें सही कर देंगी। और बड़ा दुर्भाग्य है कि घी, दूध, क्रीम सब चीज़ें उड़ गई, है ना? मतलब खाने के लिए नहीं रही, मुंह पे पोतने के लिए। आपकी देखो ना क्रीम कंपनियां कैसे चूना लगाती हैं हमें। साबुन, नहाने की साबुन कैसे चूना लगाती है कि साहब इसमें घी है, इसमें मक्खन है, इसमें क्रीम है। आती है ना ऐसी ऐड मुंह पे लगाने वाली, नाना भांति की कौन कौन सी क्रीम आती है कि इसमें साहब केसर है, गुलाब है, केवड़ा है। मतलब मुंह पे लगाने के लिए तो लगा सकते हैं आप, लेकिन खाने के लिए मनाइए। कितना मतलब एक अतिशयोक्ति वाली बात, एक मजाक बनाने वाली बात बना करके हम लोगों के साथ रख दिया गया है। तो भाई मेरी बात को समझो, छोड़े को ज़्यादा समझा करो। इसलिए आज भी उन्हीं का शरीर स्वस्थ है जिन्होंने नियम संयम जिनके चले आ रहे हैं। आज भी हमें आयुर्वेद ने सबके प्राणों को बचा करके रखा हुआ है, माने या आप ना माने, ये हकीकत बात है। आज की वो स्थिति बन गई है कि लोग मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल में जाते समय, हॉस्पिटल में जाते समय आज भयभीत है व्यक्ति। वो अपने आप को चाह रहा है मैं घर पे ही इलाज करके अपना ठीक हो जाऊं। ये कटु सत्य है। क्यों? एक क्वेश्चन मार्क उठता है। खैर, तो आप ये पीला जो मैंने सरसों का आपको बताया है, ये सरसों का कह रहे हैं, जो जल वाली विधि बताई है बनाने की, इसे कभी कभी जरूर बनाया करें। बृहस्पति में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम गुरोम से गुरुवे नमः। इसे जरूर पढ़ा करें। और बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में लपेट करके हल्दी की गांठ आप तकिए के नीचे रख करके सोया करें। कलर थेरेपी रंगों का, और हल्दी की जो भीनी भीनी मुश्क है, हल्दी की जो भीनी भीनी आपकी नाक में जो औंसी औंसी खुशबू जाएगी ना, उससे संक्रामक रोग दूर होते हैं। और नींद में भी जिन लोगों की कमी रहती है वो अच्छी नींद आती है। लेकिन हल्दी अच्छी हल्दी होनी चाहिए। आजकल डुप्लीकेट चीज़ें, नकली चीज़ों की भरमार है और उस पर लगाम लगने को तैयार नहीं है। आधे से ज़्यादा बीमारियां हमें जो आज लगती हैं सबको, वो कहीं ना कहीं मिलावट की वजह से भी बहुत व्यक्ति आज मौत के मुंह में जा रहे हैं। मिलावट की चीज़ें खा रहे हैं, नाना भांति की बीमारियां फैलती जा रही हैं। सारी चीज़ें पैकेट में बंद हो गई हैं। कोई भी चीज़ खुली और अच्छे से आंखों के सामने मिलने को तैयार नहीं हो रही है। इसी के साथ साथ एक उपाय और मैं आपको बता देता हूं कि सोना धारण करना चाहिए। रोज नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन स्वर्ण धारण जरूर करें। पुखराज यदि आपके पास रखा हुआ है तो पुखराज पहने, नहीं तो एक हमारी वीडियो देख लें, हमारे नाम से सर्च कर लें प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, के पुखराज की जगह केले की जड़ धारण करें। बहुत ही यदि आपका बृहस्पति चाहे नीच का है या उच्च का है, यदि आप केले की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में, बेटर तो गुरु पुष्य नक्षत्र में है, यदि गुरु पुष्य नक्षत्र में आप धारण करते हैं, कमाल हो जाएगा। आप पहन के देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार के दिन 9 बृहस्पतिवार हल्दी की रोटी या मकई की रोटी, बेसन की रोटी गाय को खिलाइए। आप अपने भोजन में भी मिस्सी रोटी, हल्दी डालकर रोटी बना सकते हैं, बेसन की बना सकते हैं मिस्सी रोटी, वो अपने भोजन में लीजिएगा। इससे आपकी तंदुरुस्ती में भी इजाफा होगा और आपके बृहस्पति में भी आपको सुधार दिखेगा। और इसी के साथ साथ एक उपाय और बता देता हूं। जो आपका मेन दरवाजा है, जिस रूम में आप सोते हैं, उस रूम का, आप चाहे दक्षिण में सोते हैं, पश्चिम में सोते हैं, उत्तर में सोते हैं, जहां भी आप सोते हैं, आपके शयन कक्ष की जो दरवाजा है उस पर आप 2 हल्दी की गांठ, 2 पीली कोड़ी पीले कपड़े में
सदैव के लिए बांध करके लटका दें, अगर आपका बृहस्पति बहुत कमज़ोर है तो उससे भी आपको इफेक्ट आएगा। अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इनका गहरा रिजल्ट है, प्रत्यक्ष नहीं दिख सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके चमत्कार धीरे धीरे इन चीज़ों के आपको दिखने लग जाएंगे। बृहस्पति का यंत्र अपने पूजन में रखें। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र आप पहन सकते हैं। रंगों का फर्क तो हमारे जीवन में आता ही आता है, और बृहस्पति जो है इनका रंग जो है, या जिस रंग के ये धारक हैं, जिस रंग को ये पसंद करते हैं, वो पीला ही है ना। ये सब आप ध्यान रखें। और एक उपाय और ध्यान रखें, ऐसे लोगों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, चाहे वो बृहस्पतिवार का दिन हो या वो कोई भी दिन हो। ऐसे लोगों को मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। गजेंद्र मोक्ष भगवान विष्णु के 108 नाम, मतलब कहने का भाव, बृहस्पतिवार को यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर ऐसे करिए जो मैंने इसमें कुछ बताए, करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, ये तो थी सभी के लिए कॉमन बातें। यदि वो गहराई में आप जाना चाहते हैं तो आपके कोई भी निकटतम अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, मर्मज्ञ हों, विद्वान हों, उन्हें एक बार अपनी कुंडली दिखा लें और उस हिसाब से भी फिर आप उपाय करें। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं से भी सारी चीज़ें पता लगती हैं, वो दिखा करके आगे बढ़ें। हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, बहुत से लोगों की तो सरकारी छोड़ दीजिए, प्राइवेट जॉब भी नहीं है, और बहुत से लोगों की जॉब लग कर के छूट जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको सफलतम लाभ मिलेगा यदि आप बृहस्पति के अच्छे से उपाय करते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये अंक कहीं ना कहीं किसी के काम जरूर आएगा। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।